पिछला उत्तरी भाग है वो कैप्चर हो चुका है। उसके लिए हमने एसडीएम महोदय से माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, माननीय कलेक्टर और तहसीलदार आरमो साहब को भी सूचित किया था। आरमो साहब आए भी थे, बोले थे कि अतिक्रमण 2-3 महीने में खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन विद्यालय को उत्तरी भाग पूर्ण रूप से कैप्चर्ड है। अभी जिनको आप सुन रहे थे वह शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव तालाब के व्याख्याता हैं, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि किस तरीके से शासकीय विद्यालयों को चारों तरफ से अतिक्रमण से घेरा जा रहा है। यह एक शिक्षा का मंदिर है और यहाँ के शिक्षक ही इस बात को बता रहे हैं। दबंगों का कब्जा ऐसा है जिसको छुड़ा पाना भी मुश्किल सा लग रहा है। कई बार शिकायती पत्र के माध्यम से भी माननीयों और जिम्मेदारों को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आइए सबसे पहले आपको वह शिकायती पत्र पढ़कर सुनाते हैं जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कई बार दिया गया। यह शिकायती पत्र दिनांक 8/10/2020 को श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय उप तहसील देव तालाब को दिया गया था, जिसमें विषय बताया गया था विद्यालय की खाली भूमि में अतिक्रमण कर मकान निर्माण कराए जाने की सूचना के संबंध में। विषयांकित के संबंध में निवेदन है कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देव तालाब के स्वामित्व की खाली भूमि में देव तालाब के किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा रहा है। अतिक्रमण की गई यह भूमि विद्यालय के उत्तरी भवन के उत्तर एवं सगरा तालाब के दक्षिणी छोर में स्थित है। अतः सूचना प्रस्तुत कर अनुरोध है कि पाठशाला की अतिक्रमण की जा रही भूमि का स्थल निरीक्षण कराकर अतिक्रमण हटाने का कष्ट करें। इसकी जो प्रतिलिपि थी वह कलेक्टर महोदय रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज राजस्व और थाना प्रभारी लौर को भी प्रस्तुत की गई थी। अब इसके बाद यह जाहिर होता है कि किस तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है और शासकीय भूमि पर लगातार कब्जा जारी है। अब आइए आपको विद्यालय के बाद दुर्दशा भी दिखा देते हैं, जिसको कुछ दबंगों द्वारा नशे का अड्डा बना दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह विद्यालय का शौचालय है जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है। यहाँ पर लोग आकर शाम के वक्त अपना मनमाना काम करते हैं और कोरेक्स जैसी और शराब जैसी नशीली वस्तुओं का प्रयोग करके यहीं पर फेंक देते हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बच्चों पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। किस माहौल में हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं यह भी देखने वाली बात है। यह शौचालय है जहाँ पर बच्चे टॉयलेट जाते होंगे। क्या माहौल है, क्या यहाँ पर कोई खड़ा भी हो सकता है, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन हमारे जिम्मेदारों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलते हैं सीधा अपने संवाददाता के पास, जो ग्राउंड जीरो से वहाँ की समस्याएं बता रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा विद्यालय अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। माध्यमिक विद्यालय स्कूल का ये ग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड है पिछला हिस्सा। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि ये मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा में चाहूँ दिखाएं कि ये विद्यालय ही बनी है, ये उसकी सीमा है। और ये जो एरिया है पूरा, ये विद्यालय का जो है अतिक्रमण किया गया है। विद्यालय की ज़मीन पर जैसा कहाँ के प्राचार्य महोदय द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण में आ गई है। यहाँ से माननीय विधायक गिरीश गौतम जी हैं, इस विद्यालय को सीएम राज स्कूल भी दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो विद्यालय संचालित है पहले आप उसे तो सुरक्षित करिए, इसके बाद सीएम राज दीजिए। ये पीड़ा है यहाँ पर अतिक्रमण के कारण बच्चों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं उन्होंने बताया निकलने में बहुत बच्चों को एक साथ, जब बच्चे यहाँ से संख्या ज़्यादा है, बच्चे एक साथ निकलते हैं तो उनके स्कूल के मेन गेट के दाएं बाएं दोनों साइड में पूरा अतिक्रमण है। कुल मिलाकर यह विद्यालय पूरा ही अतिक्रमण के चपेट में है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं जो अभी यहीं पर फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पे अपनी साइकिल यात्रा का समापन किए और बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पे कर गए। लेकिन उनसे मेरा ये निवेदन है कि यहाँ आप ही के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे आकर पढ़ते हैं, कम से कम उनका जो शिक्षा का केंद्र है उसे आप सुरक्षित करें। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, आपका उनके प्रति अपार स्नेह बढ़ेगा। आपको शायद वो धन्यवाद बोलें। बने रहिए इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के साथ में, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। तो सुना अभी आपने कि किस तरह से दबंगों द्वारा विद्यालय की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे जिम्मेदारों की कार्यशैली क्या है। हम इस वक्त वर्ष 2022 में हैं। शिकायती पत्र को दिए हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी भी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगी। कार्यशैली इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि शिक्षा के मंदिर में भी अब कब्जा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता।
खैर आइए अब आपको विद्यालय के व्याख्याता से मिलवा देते हैं और वह बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कब्जे का खेल खेला गया है। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवतलाव है, अतिक्रमण से घिरा हुआ है। मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि विद्यालय की जो ज़मीन है वो कितनी है? विद्यालय की जमीन 7 एकड़ 43 डिसमिल है कुल, जिसमें से 4 एकड़ कुछ 4-15 खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने 2017 में हमारे विद्यालय को अधिग्रहित कर लिया था, जिसके कारण स्टेडियम बन गया। बाकी शेष जमीन लगभग 3 एकड़ 42-44 डिसमिल अभी शेष रकबा में है। इसमें से कुछ हमारी कन्या विद्यालय का भी उसमें कैंपस है जी, और जो सामने का पिछला उत्तरी भाग है वो कैप्चर हो चुका है। उसके लिए हमने एसडीएम महोदय से माननीय जिला शिक्षा अधिकारी, माननीय कलेक्टर और तहसीलदार आरमो साहब को भी सूचित किया था। आरमो साहब आए भी थे, बोले थे कि अतिक्रमण 2-3 महीने में खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन विद्यालय का उत्तरी भाग पूर्ण रूप से कैप्चर्ड है जी और अनुपयोगी है, जिसमें हमारे विद्यालय के पूर्व में 1963-64 में शायद कुआं बना था। कुआं समाप्त हो चुका है। उसी कुएं को समाप्त करके कचरे डाल करके लोगों ने फाड़ दिया और उसी को अतिक्रमण कर लिया। शेष भाग करीब लगभग 50 डिसमिल के लगभग कैप्चर्ड है हमारा कैप्चर्ड है। इसके द्वारा आपको मतलब वरिष्ठ अधिकारियों को वो संज्ञान में दिलाया गया? हमने संज्ञान में दिया है। हमारे तहसीलदार अक्टूबर महीने में भ्रमण भी किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए थे उसके पहले भी वो आए थे। उन्होंने बोले थे कि हम 15 दिवस के अंदर ये कार्यवाही कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं। विद्यालय के गेट को आप जब सामने आए होंगे, ये भी सब अतिक्रमण की चपेट में है और ये हुआ कि व्यवस्था के तहत हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था अभी तक बन नहीं पाई। अच्छा, विद्यालय में कितने छात्र होंगे लगभग टोटल? विद्यालय में लगभग 1543 छात्र अध्ययनरत है। कक्षा ये एक साल एक परिसर विद्यालय है, कक्षा 1 से 12 तक, और जिसमें से हमारे 1543 10-20 से और 4-30 तक विद्यालय प्रतिदिन लगती है। इस समय वैक्सीनेशन का कार्य क्योंकि चल रहा है और पूरा अभियान के तहत तो लगभग हमारे 1237 छात्र पात्र थे। आज 45 छात्र अभी तक बकाया हैं, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार अभी क्रम चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विद्यालय के छात्र जो उनकी संख्या ज़्यादा है, जब छुट्टी होती है या कि विद्यालय लगती है, उस समय आप लोगों को मतलब इस रास्ता तो एक ही है सिर्फ आने के लिए, किन किन समस्याओं से आप मतलब छात्रों को गुजरना पड़ता है? जी, समस्या ये आती है कि जब बच्चे निकलते हैं एक साथ, तो उसमें समस्या ये आती है कि हम लोगों को बाहर निकालना पड़ता है प्रतिदिन, विभिन्न प्रकार की दुर्घटना ना हो। और अगर ये थोड़ा सा क्षेत्र फल बढ़ जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को भी लाभ होगा, क्षेत्रीय जनता को भी लाभ होगा और अतिक्रमण हट जाए। मुख्य रूप से हम लोग लिखित में भी दिए हैं, हम आपको कागज भी दिखाते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आपके पास जो यहाँ पे नायब तहसीलदार हैं, उनके पास सूचना दी गई, उसका कुछ है रिकॉर्ड में? ऑन रिकॉर्ड है, हम आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने 1 बार नहीं 2 बार उसको रिमाइंड किया। मैं स्वयं जा करके उनसे, हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमारे प्राचार्य और हमने निवेदन भी किया, वो आए भी थे और यहाँ पर देख भी रहे थे। जी जी, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। विद्यालय सीएम राइज हो गया है जी। सीएम राइज विद्यालय होने से मध्य प्रदेश का ये 273वें नंबर में नहीं, सूची में 154 नंबर पे विद्यालय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी और तत्काल इस पर सीएम राइज हो गए। यहाँ के कई वरिष्ठ शिक्षक हमारे परीक्षा भी दे चुके हैं और अभी रिजल्ट तो आना शेष है। विद्यालय का स्टाफ चूँकि कम है, अधिक शिक्षक भी कार्यरत हैं और स्टाफ की संख्या कम है, छात्र संख्या अधिक है, तो ये भी है कि नए सिरे से विद्यालय भवन का निर्माण हो जाए तो हमारे विद्यालय में हित में होगा। यही